जो डाउट्स पूछे थे ना वो सेकंड पेंडुलम के ही रिगार्डिंग है सारा का सारा। सेकंड पेंडुलम क्या होता क्या है, ये घड़ी है और यहाँ पे जो पेंडुलम होता है उसको सेकंड पेंडुलम कहते हो, है ना। मतलब यहाँ से यहाँ देख लो इस तरीके से, मान लो यहाँ से गिनना शुरू करता हूँ, 1 सेकंड में यहाँ, दूसरे सेकंड में यहाँ, तीसरे सेकंड में यहाँ, चौथे सेकंड में यहाँ। तो 1 कंप्लीट ऑस्किलेशन में 2 सेकंड, इसका टाइम पीरियड क्या होता है 2 सेकंड, है ना। तो एक कंप्लीट ऑस्किलेट होने में उसको 2 सेकंड लगता है। सेकंड पेंडुलम घड़ी वाले का तो यही है। इसके रिगार्डिंग तुमने क्वेश्चन पूछा है, T = 2 पाई, ये होता है फॉर्मूला, क्योंकि ये सिंपल पेंडुलम की तरह। लेंथ G का तो कुछ नहीं कर सकते, लेंथ बढ़ने पे T बढ़ेगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे मैं 21 क्वेश्चन देख रहा हूँ कि लेंथ को तुमने 4% से इंक्रीज किया, है ना। तो एक काम कर दो, पहले लेंथ परसेंटेज का मामला है ना, तुम ऐसे ले लिया करो 100L, लेंथ L होता है ना, ठीक है, L भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सिंपल बनाने के लिए तुम 100L ले लो, ठीक है। तो अब ये 2% इंक्रीज हो गया, 4% इंक्रीज हो गया। पहले टाइम पीरियड क्या हो जाएगा फिर 2 पाई 100L/G पहला। अब टाइम पीरियड दूसरे कंडीशन में कि 4% इंक्रीज हो गया लेंथ, तो 100 है, 4% इंक्रीज होने के बाद 104 हो जाएगा ना। 100 का 4% 4 होता है इंक्रीज, तो 104 ले लूँ, लेंथ L लिया हुआ है अपॉन G। तुम इसको डिवाइड करके देखो, T'/T, इसको इसे डिवाइड कर दिया तो आप देख रहे हो 104 और 100 बच के, है ना। ये हो जाएगा 104, 102 का स्क्वायर होता है 104 होता है। तो उस हिसाब से देखो तो T'/T इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.02। परसेंटेज की बात करो तो 2% साफ दिख रहा है। अगर तुम परसेंटेज की बात करो 1 का 0.02 है, 100 से मल्टीप्लाई करके देखो 100.2 आ जाएगा। तो यहीं से 1 से कंपेयर करो या 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 2% का इंक्रीमेंट दिख रहा टाइम पीरियड में, 2% का 2% इंक्रीज हो जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, अगर 2% इंक्रीज हो गया, जो कि साफ दिख रहा है, तुम लोग समझ रहे हो ना बात को। अगर परसेंटेज में जानना चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 100.2 हो गया। इसका मतलब 100 में 2 बढ़ गया ना, इस तरीके से, सॉरी 102 हो गया, 102। तो पहले 100 मान के चलते हैं, तो 2% इंक्रीज हो गया, ठीक, 2%, 1 से कंपेयर करो। तो टाइम पीरियड क्या होगा, ये तो हो गया, टाइम पीरियड में 2% का इंक्रीमेंट आएगा। T' यहाँ से देखिए ज़रा, T' इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.02। तो पहले क्या था, कुछ क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना परसेंट चेंज होगा, कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ अब टाइम पीरियड क्या होगा। तो पहले टाइम पीरियड क्या हुआ करता था 2 सेकेंड, अब चेंज हो गया, तो अब क्या हो जाएगा 2.04, इतना सेकेंड। पहले 2 सेकेंड में एक चक्कर लगा लेता था, अभी 2.04 में एक चक्कर लगाएगा। ऐसा क्वेश्चन है इस टाइप का, देखो ना। और देखो ना जरा, इसको देखो, मैं बात कर रहा हूँ 22 क्वेश्चन का। लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 2% से लेंथ बढ़ा दिया तो टाइम पीरियड कितने परसेंट से इंक्रीज होगा। मैं 22 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये ऐसी इस टाइप का क्वेश्चन। परसेंटेज वाला L भी ले सकते हो, पर इजी करना है तो 100L ले लो। अब 2%, ये चलो ये हो गया टाइम पीरियड पहला। अब 2% से इंक्रीज हो गया, 100 में से 2% बढ़ाओगे तो 102 हो जाता है, पता है ना। डिवाइड करके देखो, ये हो गया 102, ये देखिए हो गया। अब ये हो गया 1.02। 101 का स्क्वायर जब करोगे ना तो ये होता है 102, तो लगभग 1.02 नहीं 1.01, देखो ये हो जाएगा 1.01 हो गया। अगर 1 से कंपेयर करो तो 1% इंक्रीज हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1% इंक्रीज हो जाएगा। तो 1% इंक्रीज हो जाएगा तो कहेगा भाई होगा क्या फिर टाइम पीरियड। पहले तो 2 सेकंड हुआ करता था, अभी 1% इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स कि 1.01 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2.02, तो 2% इंक्रीज, 2 मतलब 2% नहीं बल्कि ये हो जाएगा टाइम पीरियड। हर सेकेंड 0.02 से सेकेंड से इंक्रीज हो जाएगा। अब का टाइम पीरियड ये हो जाएगा, पहले का 2 सेकेंड हुआ करता था इस कंडीशन में, अभी इतना हो जाएगा। 2% इंक्रीज हो गया, डिवाइड करके देखना है ना, इसको सेकेंड मान लेता हूँ
1.02 इसका रूट होता है 1.01, 1 से कंपेयर करो तो 1%, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 101 हो जाएगा, इसका मतलब 1%, है ना। तो टाइम पीरियड अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया, पहले टाइम पीरियड हुआ करता है 2 सेकेंड। वैसे ही 24 है। 25, कैलकुलेट हाउ मच टाइम अ सेकेंड पेंडुलम विल लूज इन अ डे इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाई 4%। जरा सुनना, लेंथ 4% से इंक्रीज हो गया, तो अभी थोड़ी देर पहले किया था आपने क्या कि 2% से टाइम पीरियड, देखो जरा समझो, पहले ये रहता है टाइम पीरियड 2 सेकेंड, चलो पहले कंडीशन में 2 सेकेंड रहता है टाइम पीरियड। अभी लेंथ 4% से इंक्रीज हो गया, मैं क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 25 4% से इंक्रीज हो गया। अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इसको डी डैश ले लेता हूँ 2 पाई, आपको पता है ना, इसको 100 ले लेता हूँ, चलो है ना, परसेंटेज का मसला है, शुरू से बता देता हूँ आपको क्योंकि ये थोड़ा सा इसी टाइप का क्वेश्चन पूछते जा रहे हो तुम लोग। 104% से इंक्रीज हो गया तो ये हो गया हमारा, है ना। तो यहाँ से तुमने डिवाइड कर दिया था, ये देखो तो टी डैश अपॉन 2, यहाँ पे पहले टी लिया था जिसका वैल्यू 2 होता है, डिवाइड करके देखो तो 104 अपॉन 100 आ रहा है, तो 1.02 आ रहा है, ये हो गया। तो 2% या तो टी डैश इक्वल टू आंसर में देखो तो 2%, लेकिन टी डैश यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंटू 1.02 कितना हो गया, 2.04 सेकेंड। अब टाइम पीरियड पहले जो कि 2 सेकेंड हुआ करता था, अभी 2.04 हो गया, तुम देख रहे हो ना, मल्टीप्लाई 2 से, इसका वैल्यू ये हो गया 2.04, है ना। अब ये कह रहा है, ज़रा ध्यान से क्या कह रहा है, कहा गया, हाँ, कैलकुलेट हाउ मच टाइम अ सेकंड पेंडुलम विल लूज इन अ डे, एक दिन में कितना समय लूज करेगा, है ना। ये इतना सेकंड होता है, ध्यान से सुनना, 8-6 वन डे में कितने सेकंड होते हैं, 24 घंटा, और ये देखो 86400 सेकंड होता है एक दिन में, ये तो कॉमन सी बात है, सबको पता रहता है, इतना सेकंड होता है, ठीक है। अब जरा सुनना, पहले जो 2 सेकंड में एक चक्कर जिसका टाइम पीरियड 2 होता था, है ना, मतलब नंबर ऑफ ऑस्किलेशन अगर निकाल के देखोगे ना तो इतना हो जाता नंबर ऑफ ऑस्किलेशन। अभी हालात चेंज हो गए, अभी एक ऑस्किलेशन, 1 ऑस्किलेशन में कितना समय लगता है इसको, 1 ऑस्किलेशन में 2.04। तो जिसको तुम 2 सेकंड कह रहे हो ना, ऐसे जिसको तुम 1 सेकंड कह रहे हो फिर 2 सेकंड कह रहे हो, असल में वो 2 सेकंड था ही नहीं, 2.04। अगर घड़ी ठीक ठाक रहता, है ना, तो देखो तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। अभी हालात कैसे हैं, यहाँ से यहाँ जो कि 2 सेकंड होना चाहिए 2.04 सेकंड लग रहा है, घड़ी स्लो हो गया कि नहीं हो गया, 2 सेकंड में आ जाना चाहिए था, अभी 2.04, ये हो गया नया टाइम पीरियड। तो कितना लूज करेगा एक दिन में, तुम खुद देखो, ये 2.04 है ना, 0.04 सेकेंड खा जाता है, गेन करता है कितने में, 2.04 सेकेंड में। हर 2.4, ये जो एक चक्कर लगा रहा हूँ ना 2.4 सेकेंड जिसको कह रहा हूँ, उसमें इतना टाइम ज़्यादा ले रहा है, समझो बात को। 2.04 इसका कितना होना चाहिए, 2 सेकेंड होना चाहिए ना, 0.04 फालतू ले रहा है, इतना ये गेन कर रहा है हर इतने सेकेंड में। तो दिन भर में बैठ के करेगा क्या, दिन भर में तो इतने सेकंड होते हैं, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, है ना। हर 2.04 जो जिसको तुम एक चक्कर कह रहे हो, वो एक चक्कर है ही नहीं, उसमें इतना टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो दिन भर में कितना लेगा, बस ये इतनी सी बात है। इसको सॉल्व कर लेना, आई होप आंसर आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, 26, इट इज़ ऑब्जर्व दैट अ फॉल्टी सेकेंड पेंडुलम लूजेज 10 सेकेंड इन अ डे। लो, एक पेंडुलम है, 10 सेकेंड दिन भर में इतना होना चाहिए, इतना सेकेंड, पर वो पेंडुलम ऐसा है कि जिसको दिन भर कह रहे हो ना, वो 10 सेकेंड वो खा रहा है, 10 सेकेंड वो कम ही बता रहा है, मतलब ऐसा है, घड़ी खराब है ना। तो 86400 होता है ना।
और उसका जो टाइम दे रहा है ना 10 सेकेंड रोज स्लो हो रहा है। तो दिन भर में 86390 इतना सेकेंड्स दिन भर में बता रहे हैं वो। ठीक है, इतना सेकंड होता तो हम एक दिन कहते, अभी हम इतने ही दिन में एक दिन कह रहे हैं, इतने ही सेकंड को। घड़ी ने ऐसा कंफ्यूज किया हुआ है, देखो। ठीक है, तो कह रहा है, ज़रा ध्यान से सुनना। कैलकुलेट हाउ मच लेंथ कितना डिक्रीज करोगे t इक्वल टू 2π√L/g, है ना। इसको डिक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज होगा, टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, तो अब ऑटोमेटिक घड़ी फास्ट हो जाएगा। कहते हैं कि इसको करेक्ट टाइम रखना है। करेक्ट टाइम का मतलब 2 सेकेंड। शुरू में क्या था, इनिशियली ऐसा होता है 2 सेकेंड इक्वल टू 2π/L/g। यहाँ से L निकाल के देखो ना, लगभग 1 मीटर आता है, लगभग ऐसे ही इसको रहने दो, ऐसे ही रहने दो, है ना। परसेंटेज में दे रखा ना, कैलकुलेट बाई हाउ मच इट्स लेंथ बी डिक्रीज। खैर तुम यहाँ से तुम निकाल सकते हो ना, L निकाल सकते हो पहला, G का वैल्यू 9.8 होता है, तुम L निकाल सकते हो, जैसे तैसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब जरा सुनना मेरी बात ध्यान से, अब जरा खुद देखो। अब मैं ना एक सिंपल सी बात कहता हूँ आपको, 1 मिनट का सोचो, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, है ना। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तुम अगर ढंग से देखो तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक है, अब जरा मान लो कि ये 5 सेकंड लूजेस इन ईच मिनट। अगर मान लो मैंने क्वेश्चन ऐसा बनाया, आप थोड़ा कोरिलेट करना इस वाले क्वेश्चन से, 5 सेकंड लूज कर रहा है हर मिनट में, तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर 55 सेकंड इसके लिए 55 सेकंड होता है, जिसको तुम 60 सेकंड कहते हो, है ना। कहने का मतलब अगर ऐसे ऐसे होता, ठीक है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ये रहा 60 सेकंड। ठीक है ना। अभी ये घूम के जो यहाँ आया ना, 55 सेकंड में आया। नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, पहले मान लो अगर तुम इसको 2 से डिवाइड करो तो 30 ऑस्किलेशन, 1-2 सेकंड। भाई एक बात बताओ यार, ये घड़ी है ना 60 सेकंड में, इसका टाइम पीरियड क्या है, हर 2 में 1 चक्कर लगा लेता है। देखो 2 सेकंड में 1 चक्कर, 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 तो 60 सेकंड में कितना चक्कर लगा लेता होगा, 30 चक्कर तो लगा लेता, 30 ऑस्किलेशन कंप्लीट कर लेता होगा। अब ये 5 सेकंड खा लेता है, 55 सेकंड में इसके उतने ऑस्किलेशन पूरे हो जाते हैं 55 सेकंड में, है ना, ऐसे ऐसे। तो नंबर ऑफ, और ऑस्किलेशन कहते हैं किसको, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, 55 सेकंड कम लिया, तो नंबर ऑफ ऑस्किलेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन कितना हो जाएगा, 55/2। तो ये देखो 27.5, इतना इसको लगाना चाहिए था 30 चक्कर, 5 सेकंड खा रहा है, तो इतना ही चक्कर, इतना ही ऑस्किलेशन लगा पाएगा वो। मानते हो नहीं मानते हो, तो जरा देखना, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1 मिनट में कितना टाइम पीरियड हो जाएगा, देखो 60 सेकंड 1 मिनट का मतलब, है ना। और ये देखो 27.5, ये क्या है, ये है तुम्हारा नंबर ऑफ ऑस्किलेशन। ठीक है, इतने चक्कर लगा लेता है, तो हमारे हिसाब से तो इतने चक्कर लगा लेता है। मैं जानना चाहता हूँ कि 60 सेकंड में कितना चक्कर लगा लेता है, बात समझ रहे हो, इतने चक्कर हो गए। ठीक है, इतने चक्कर हो गए, तो 60 सेकंड में कितने चक्कर, ये देखो नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन से डिवाइड करो, ये इसका टाइम पीरियड हो गया। भाई ना आप ना ऐसे समझो, जरा ऐसे समझो, मैंने एक एग्जांपल लिया, 60 सेकंड में 1 मिनट पूरा होता है, 5 सेकंड ये कम लूज कर लेता है, 5 सेकंड मतलब 55 सेकंड इसका हो जाता है कंप्लीट, जिसको मैं 60 सेकंड कहता हूँ, इसका 55 सेकंड में काम हो जाता है। तो 55 सेकंड में कितने चक्कर लगा लेता है, 27.5, है ना। तो 60 सेकंड इतने नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, 1 मिनट में इतना ऑस्किलेशन कंप्लीट कर लेता है उसके 1 मिनट में। पर हम देखना चाहेंगे ना कि हमारे हिसाब से टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑस्किलेशन में कितना टाइम लगता है। इसने तो 55 सेकंड में हो गया, इसका 55 सेकंड में, इसको 55 से डिवाइड कर लो 2 सेकंड, पर हकीकत ऐसा तो थोड़ी ना है। ये देखो 1, 2, 3, 4, 27.5 चक्कर लगा लिया 55 सेकंड में, पर हमें 60 सेकंड में देखना है ना कि कितना नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, हर एक ऑस्किलेशन, इतने ऑस्किलेशन इसने लगा दिए, इतने चक्कर लगा लिए, है ना, नंबर ऑफ चक्कर्स,
55 सेकेंड में, ठीक है। 5 सेकेंड लूज कर गया ना, इतने लगा लिए। 1 मिनट में इसने इतना लगा लिया, समझ रहे हो, 1 मिनट में इतना लगा लिया। जहाँ पे इसके 30 लगने थे यहाँ पे 27.5 लगाए, ये बात है। यहाँ पे 30 लगने थे, घड़ी खराब है, तो 27.5 अगर लगे तो इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन 60 सेकेंड में इतने चक्कर, तो एक चक्कर में कितना, इसको डिवाइड कर लेंगे ऐसे, पता चल जाएगा टाइम पीरियड, और फिर वो वाला फार्मूला लगा देंगे, वहाँ से लेंथ पता चल जाएगा कि लेंथ कितना रखना है। अब मुझे ना एक सिंपल सा जवाब दो, ध्यान से सुनना, अगर कुछ नहीं समझे तो अब यहाँ पे सुनो। दिन भर में 10 सेकेंड खा लेते हैं, है ना, मतलब ये देखो 86400 - 10 86390, है ना। इतना सेकेंड जब वो ले रहा है ना तो हमें लग रहा है 24 घंटा हो गया, हकीकत में वो 24 घंटा, इतने सेकेंड को 24 घंटा बना रहा है ना, जबकि इतना होना चाहिए था एक्चुअल इतना, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, कितना चक्कर लगा रहा होगा, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, एक घड़ी खराब हुआ पड़ा है, दिन भर में कितना चक्कर लगा रहा है, दिन भर में इतना ही है, इसके हिसाब से इसके घड़ी में दिन भर में इतने सेकंड हो रहे हैं, और कितना चक्कर, 1 2 1 2 1 2 इतना चक्कर लगा रहा है ना। तो जरा ध्यान से, देयरफॉर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड हम निकालना चाहते हैं रियल वर्ल्ड में। इसका तो हो गया 10 सेकेंड लूज कर रहा है ना, 1 2 1 2, तो कितने चक्कर लगा लेता होगा, 10 सेकेंड में कम ले रहा है ना, इतने चक्कर लगा लेता होगा। एक्चुअल टाइम पीरियड क्या हो गया, तो दिन भर में होता है 86, रियल वर्ल्ड में आ जाओ, दिन भर में इतने सेकेंड है, और इतने चक्कर लगा रहा, इतने चक्कर लगा रहा, इतने चक्कर एक दिन में, इसके हिसाब से, हमारे हिसाब से हम तो सही घड़ी पहन के बैठे हुए हैं, लो घड़ी है भी नहीं, ये तो बड़ी इंसल्ट की बात है। तो कितना हो गया, 86400 × 2 अपॉन 86390, ये हो गया टाइम पीरियड, है ना। तो जरा देखो, तो पहले टाइम पीरियड क्या हुआ करता था, 2πL/g, जो कि 2 सेकेंड है, पहले मैं लिख दूं 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। अब कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2π, अब ये L डैश कह लेता हूँ बाई जी। अब क्या चाहते हो, ये भी क्या चाहते हो, कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ, है ना। तो यहाँ से ये रखना, अगर आप चाहते हो कि घड़ी सही टाइम दे तो ये देखो, है ना, इतने जो भी ऑस्किलेशन है इतने दिन इतने घंटे में हो जाना चाहिए। तो ठीक जगह पे यहाँ पे क्या रख दो, 86400 ये रहा, इंटू 86390 इंटू 2 इक्वल टू 2πL/g, है ना। तुम डिवाइड कर लो, यहाँ से तुम L निकाल लो, पहले से तुम L निकाल देना, ठीक है, क्लियर है। और फिर यहाँ से L छोड़ दो, L मत निकालो, यहाँ से L' निकाल दो, सीधा सीधा स्क्वायरिंग बोथ साइड, निकल जाएगा ना L', तुम निकाल के देख लेना, फिर भी प्रॉब्लम आए तो मेरे को बता देना, ठीक है ना, L' निकल जाएगा, है ना। तो पता चल जाएगा कि कितना, एक L तुमने यहाँ से निकाला, एक L' यहाँ से निकाला, पता चला कितने का कमी करोगे, ये थोड़ा कम आएगा तो कितना कम, फाइनली आंसर ऐसे दे देना, L' - L, L' यहाँ से निकल जाएगा, L वहाँ से निकल जाएगा, देख लो, ठीक है। बस यही सब है, और कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। 27 एक डिस्कस कर लेते हैं, देखो तो, इट इज़ फाउंड दैट अ फॉल्टी सेकेंड पेंडुलम लूजेस 5 सेकेंड इन अ डे, है ना। इन ऑर्डर टू दैट मेक करेक्ट टाइम, लेंथ कितने से डिक्रीज करोगे। अब यहाँ पे क्या था, अभी क्या था, 5 सेकेंड लूज कर रहा है, इसको भी समझ लो, 9/5 हो जाएगा, 9/5, है ना। ये देखो दिन भर में इतना ऑस्किलेशन हो रहा है, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, रियल टाइम में कितना, एक ऑस्किलेशन में कितना टाइम ले रहा है ये हमें पता चल जाएगा। यहाँ से बस 5 कर देना, खाली 5 कर देना, है ना। शुरू में टी का वैल्यू ये होता था 2πL/g, तुम यहाँ से निकाल सकते हो टी, 2 सेकेंड लेके एल निकाल सकते हो, जी 9.8, ठीक है ना। मोटा मोटी अगर ये करूँ ना, पाई होता है 3.14, और ये कैंसिल हो जाएगा, रूट 9.8 का रूट लगभग इतना ही होता है ना।
तो 4, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, रूट एल, एल इक्वल टू क्या हो गया 1, तो लगभग 1 मीटर होता है, लगभग 1 मीटर होता है ना। देखो फिर यहाँ से एल डैश निकाल के कंपेयर कर लेना, ठीक है, यही है। चलिए और कोई डाउट है तो पूछते रहना भाई।